इज अ स्कैम। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हो सकता है ये वीडियो आपका पर्सपेक्टिव ओयो की तरफ हमेशा के लिए बदल दे। हो सकता है कि आप आज के बाद कभी ओयो को यूज ही ना करें इस वीडियो के बाद। कुछ टाइम पहले आई वाज ट्रैवलिंग विद माय फैमिली टू मसूरी। मैंने ओयो का ऐप खोला, मैंने ओयो के ऐप पर चेक करा कि मसूरी में मॉल रोड के आसपास मेन सेंटर में पीक लोकेशन पर ओयो के पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है होटल्स की, क्या क्या अवेलेबिलिटी है रूम्स की। तो मुझे उस टाइम पर पीक सीजन था, समर का टाइम था, इट इज अ हिल स्टेशन, उनका वही पीक टाइम होता है। तो मैंने ऐप पर चेक करा तो मुझे मिला कि काफी अच्छी डील्स, काफी बेटर होटल्स, काफी अच्छे होटल्स, काफी अच्छे प्राइस रेंज में ऑफर हो रहे थे। तो मैंने एक बल्क अमाउंट 3-4 दिन का स्टे एक साथ बुक कर दिया अपनी पूरी फैमिली का, एंड आई पेड समवेयर अराउंड 14,000 रुपीज फॉर अ 3 to 4 डे पैकेज। अब मैंने यहां पर, मेरे दिमाग में है कि मैंने यहां पर एडवांस में बुकिंग कर दी है, महीना भर पहले मैंने बुकिंग डाल दी थी। आई वाज श्योर कि भाई साहब जब मैं जाऊंगा तो मेरा स्टे कंफर्म्ड है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने जब वहां पर अपनी फैमिली के साथ उस टाइम पर ट्रैवल किया एंड व्हेन वी गाइस रीच्ड द होटल में मैंने बोला कि भाई साहब ऐसा ऐसा है कि मैंने ऑलरेडी ओयो के थ्रू बुकिंग करी हुई है, मैंने अमाउंट भी पे करा हुआ है ऑनलाइन, और अब कोई प्रॉब्लम चेक इन करते हुए नहीं आनी चाहिए। जब होटल वालों ने अपनी आईडी, बुकिंग आईडी बोला दिखाने के लिए, और जब मैंने आईडी वगैरह दिखाई, उन्होंने मेरी बुकिंग चेक करी, तो होटल ने उस टाइम पर चेकिंग करवाने से मना कर दी। द होटल सेड कि इस टाइम पर हम ये वाली बुकिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हमने ये वाली बुकिंग कभी कंफर्म करी नहीं थी। ओयो ने इस बुकिंग का, जो हमारे जो होटल्स है, हमारे जो रूम्स है, जो उसकी करंट प्राइसिंग है, उससे बहुत कम प्राइसिंग पर आपकी बुकिंग ले ली। हमें नहीं पता कैसे ले ली, बट हम इस टाइम पर ये वाली जो प्राइस रेंज है, इसमें आपको कोई भी रूम ऑफर नहीं कर सकते। हमारे पास इस टाइम पर जो अवेलेबिलिटी है, दैट इज समवेयर क्लोज टू 5,000 रुपीज पर नाइट फॉर अ सिंगल रूम। अब मेरी पूरी फैमिली आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ ट्रैवल होटल के सामने खड़ी हुई है। हम वेट कर रहे हैं, हम इस एक्सपेक्टेशन में है कि हमारा तो पूरा चेक इन क्लियर्ड है, हमने पेमेंट भी करी हुई है, बट होटल वाला बोल रहा है कि जी हम आपको इस प्राइस रेंज पर कोई भी रूम ऑफर नहीं कर सकते। जो पैसा आपने एडवांस में दिया था 14,000 रुपीज, दैट वाज पेड टू ओयो। हमारे पास कोई बुकिंग नहीं आई, हमने कोई बुकिंग कंफर्म नहीं करी, तो हम आपको इस प्राइस रेंज पर इस टाइम पर कोई भी रूम ऑफर नहीं कर सकते। अब पूरी फैमिली उस टाइम पर पूरे दिन के बाद थकी हारी वहां पर खड़ी हुई है और कोई ऑप्शन नहीं है। होटल वाले ने बोला, होटल का ओनर वाज काइंड इनफ, उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप ओयो के कस्टमर सपोर्ट पे कॉल करो और उनको बोलो कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। व्हेन आई कॉल्ड अप द कस्टमर केयर और मैंने उनसे रिजोल्यूशन के बारे में पूछा, उन्होंने मुझे यह बोला कि आप एक काम करो, हम इस टाइम पर आपकी उस होटल में तो बुकिंग कंफर्म नहीं करवा सकते, बट हम आपको कोई ऑल्टरनेटिव होटल प्रोवाइड कर देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है यार, जब इस टाइम पर कोई चॉइस ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो विल डू दिस थिंग। हम आपकी साइड से, मैं ओयो से बात कर रहा था कि ठीक है जी, अगर आप कोई और ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, तो वो उन्होंने ये बोला कि ठीक है, हम आपको कोई ऑल्टरनेटिव होटल, कोई ऑल्टरनेटिव साइट दे देते हैं। मैंने जब इस बात पे एग्री करा तो मेरे पास फिर से ऐप पर एक नई बुकिंग आई, एक ऐप पर फिर से एक नया लिंक आया, और जब मैंने उस लिंक पर क्लिक करा तो मुझे यह चला पता कि जो ओयो की साइड से ऑल्टरनेटिव होटल प्रोवाइड हुआ, वो मेरी मेन साइट से 2 किलोमीटर दूर है, और वो जो नया वाला जो होटल है, उसका एम्बियंस इज वेरी बैड फॉर अ फैमिली। का मतलब ये कि मैंने जब 14,000 रुपीज पे करे थे मेरी फैमिली के लिए, तो मैंने इस पॉइंट से करे थे कि मुझे एक अच्छा एम्बियंस अपनी फैमिली को देने के लिए मिलेगा। बट ओयो की साइड से जब वो ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड हुआ, तो वो एक, पहली बात तो बहुत दूर था, 2 किलोमीटर पहाड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैवल होता है। सेकेंड बात, इट वॉज वेरी फार फ्रॉम द पीक लोकेशन मॉल रोड, एंड द थर्ड थिंग, द एम्बियंस डिड नॉट मैच द प्राइस पॉइंट्स जो मैंने पे करे थे उस टाइम पर। क्योंकि हम सबको बहुत ज्यादा रश था और हमें उस बेकार से होटल में, बेकार सी लोकेशन में नहीं जाना था, हमें 2 किलोमीटर और ट्रैवल नहीं करना था, तो उस टाइम पर हमने 14,000 रुपीज को साइड में रखकर हमने अपना एक नया होटल बुक कर लिया वहां पर, और वहीं का वहीं पेमेंट कर दिया। व्हेन वी केम बैक टू दिल्ली एंड आई ट्राइड कि भाई साहब ये हुआ क्या हमारे साथ, ये तो इतनी बड़ी कंपनी ने स्कैम कर दिया। जब मैंने अपने फ्रेंड से बात करी, जो कि काफी सारे लोग होटल्स चला रहे हैं, जब मैंने और लोगों से पता करा, तो मुझे ये चला पता कि मार्केट में ओयो इतना बड़ा स्कैम कर रहा है होटल ओनर्स के साथ एज वेल एज यूजर्स के साथ, जिसके रिगार्डिंग आज की ये वीडियो है। व्हेन आई टॉक टू सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु एक्चुअली रन होटल्स, एंड जिन लोगों ने एक्चुअली ओयो के साथ अपने होटल को लेकर पार्टनरशिप करी हुई है, उन्होंने मुझे यह बताया कि कुल मिलाकर ओयो ने बहुत सारे ऐसे गिमिक्स करे हुए हैं जो कि यूजर्स के लिए एज वेल एज होटल्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेकार है। होता क्या है कि जब एक होटल वाला अपना कोई रूम लिस्ट करता है ओयो पर, तो ओयो उसमें से 25-30% का कमीशन काटता है, बाकी सारा पैसा होटल वाले को दे देता है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक होटल चलाता हूं और मुझे अपनी लिस्टिंग करवानी है ओयो के ऊपर, तो मैंने ओयो की वेबसाइट खोली, मैंने पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करा, डॉक्यूमेंटेशन करा, और अब बारी आई कि मुझे किस प्राइस पॉइंट पर अपना रूम, अपने होटल का रूम ओयो की वेबसाइट पर लिस्ट करना है, ओयो के ऐप पर लिस्ट करना है। तो मैंने फॉर एग्जांपल ओयो की ऐप में डाला कि मुझे अपना रूम 2,000 रुपए पर लिस्ट करना है ओयो की वेबसाइट पर, ओयो की ऐप पर।
उस टाइम तो 2000 की मैंने जो इनपुट डाला था उस टाइम पर तो वो कंफर्म हो जाता है। बट द प्रॉब्लम इज ओवर द टाइम ओयो ये एनालाइज करता है कि क्या 2000 के प्राइस पॉइंट पर ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं, बुकिंग्स आ रही है कि नहीं। पॉइंट समझो, ओयो सिर्फ तभी कमा पाएगा जब होटल्स में एक्चुअली बुकिंग जाएगी, जब कस्टमर्स होटल्स में पे करेंगे। तो ओयो का कमाने के लिए ना बुकिंग होनी बहुत जरूरी है। अब इस चीज के लिए ओयो बहुत सारी मैनिपुलेशंस करता है, जिसकी वजह से होटल्स एज वेल एज यूजर्स को बहुत तगड़ा लॉस होता है। ओयो क्या करता है, अगर मैंने 2000 रुपए पर अपना रूम लिस्ट करा था ओयो की ऐप पर, तो ओयो पहले ये चेक करेगा कि क्या 2000 के प्राइस पॉइंट पर ट्रैफिक आ रहा है, बुकिंग्स आ रही है कि नहीं आ रही। और अगर ओयो को ये लग गया कि इस प्राइस पॉइंट पर बुकिंग्स नहीं आ रही, तो ओयो ऑटोमेटिकली विदाउट आस्किंग द होटल ओनर अपना प्राइस पॉइंट 2000 रुपए से कम करके खुद 1500 रुपए कर देगा और खुद उसको 1000 रुपए तक कर देगा। का मतलब ये कि मैंने तो रूम ये लिस्ट करा था कि मुझे 2000 रुपए का रूम देना है, मुझे एक्सपेक्टेड ये था कि मुझे 2000 रुपए मिलेंगे, बट मुझे बिना बताए, मुझे बिना पता चले ओयो ने उसी रूम का प्राइस अपनी ऐप पर गिराकर कर दिया 1000 रुपए। और वहां पर यूजर ने जब कोई बुकिंग करी तो यूजर ने 1000 रुपीज ही पे करे, जिसमें से 30% के करीब के आसपास कमीशन 300 रुपए ओयो के पास चला गया। तो कुल मिलाकर जब मुझे ये एक्सपेक्टेड था कि मुझे अपने रूम के 2000 रुपए मिलेंगे, मुझे सिर्फ और सिर्फ 700 रुपीज मिले अपने उसी रूम के। अब पॉइंट समझो, मैं एक होटल वाला हूं, मेरी अपनी एक कॉस्टिंग है, मुझे अपना रूम को मेंटेन करने में, स्टाफ कॉस्ट करने में काफी सारा खर्चा लगता है। तो हो सकता है कि 700 रुपए में मैं बुकिंग ना लूं, बट उस टाइम पर क्योंकि ओयो ने बिना पूछे बिना बताए 2000 रुपए से गिराकर मेरी बुकिंग को ऑटोमेटिकली 700 कर दिया। तो इस चक्कर में कस्टमर मेरे होटल पर आकर, मेरे रिसेप्शन पर आकर खड़ा हो चुका है। वो ये बोल रहा है कि सर मैंने तो होटल बुक कर दिया, मैंने तो पेमेंट कर दी, अब आप मुझे रूम दो, मुझे नहीं पता कैसे। अब दिस इज वेयर द कॉन्फ्लिक्ट बिगिंस, और यही हुआ था मेरे साथ उस सिनेरियो में। और जब मैंने मार्केट में पता किया, व्हेन आई एक्चुअली टॉक टू लॉट ऑफ कस्टमर्स, लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, पीपल टोल्ड मी कि ये एक इतना बड़ा स्कैम है जो कि शायद से ओयो के हर यूजर के साथ कभी ना कभी हुआ है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये कि ओयो बिना बताए होटल यूजर्स को, बिना बताए होटल वालों को उनके प्राइस पॉइंट्स गिरा देता है, उनसे बिना परमिशन लिया, बिना एग्रीमेंट्स लिए। और जब यूजर्स बुकिंग कर देते हैं तो होटल वाले होटल देने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने कभी उस प्राइस पॉइंट पर एग्री करा ही नहीं था। दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 1। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम, द मेजर प्रॉब्लम जो मैंने भी फेस करी, जब वही यूजर ओयो में कंप्लेन करेगा कि जी मुझे तो होटल वाला दे नहीं रहा रूम, मैंने तो बुकिंग डाल दी थी, पेमेंट कर दी थी, तो उस टाइम पर ओयो का जो सपोर्ट है वो इतना ज्यादा फ्रॉड है कि मैं बता नहीं सकता। पॉइंट इज, ओयो आपको ये तो बोल देगा कि ठीक है सर ऐसा करते हैं, हम आपको रिफंड के बजाय हम आपको एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन प्रोवाइड कर देंगे आसपास की लोकेलिटी में। बट कभी अगर आपने नोटिस करा हो, वो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन या तो बहुत ज्यादा दूर होगा आपकी मेन साइट से, या फिर उसका एम्बियंस इतना ज्यादा खराब होगा। का मतलब ये कि ओयो ने ज्यादा पैसा चार्ज किया इनिशियली, बट जब वो आपको ऑल्टरनेटिव रूम देगा, ऑल्टरनेटिव साइट देगा, तो वो साइट इतनी बेकार होगी, उसका रेट ऑलरेडी इतना ज्यादा कम होगा, जिसके चक्कर में ओयो को बहुत ज्यादा बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। व्हेन आई केम बैक टू दिल्ली और जब मैंने फाइनली अपना रिफंड के लिए अप्लाई किया, मैंने उस पूरे प्रोसेस के लिए अप्लाई किया, तो मुझे उनके कस्टमर की साइट से ये बोला गया, कस्टमर सपोर्ट से ये बोला गया कि जी हमने तो आपको ऑल्टरनेटिव ऑफर किया था, आपने ऑल्टरनेटिव नहीं लिया, और क्योंकि आपका प्रीपेड ऑलरेडी मॉडल था तो हम आपको कोई भी रिफंड प्रोसेस करके नहीं दे सकते। When I talk to the customers in the market before making this video, मुझे ये चला पता कि ओयो की रिफंड पॉलिसी इज एक्चुअली वेरी बैड। ओयो आपको पहली बात तो आपके वॉलेट में कभी भी पेमेंट नहीं करेगा, रिफंड नहीं करेगा, करेगा भी तो वो ओयो के अपने वॉलेट में, ओयो के अपने ऐप में वो रिफंड वापस आएगा, जिसको आप अपने बैंक में ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, ओयो का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ओयो आसानी से रिफंड प्रोसेस करेगा भी नहीं। ओयो ये बोलेगा आपको कि हमने तो आपको ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करा था, आपने प्रीपेड बुकिंग करी, जिसके चक्कर में हमने ऑलरेडी अरेंजमेंट्स कर दिए, अब जब आप एट द एंड कैंसिल कर रहे हो, ऑल्टरनेटिव के साथ कैंसिल कर रहे हो, तो इसमें हमारी गलती नहीं है, हम तो ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, आप ही ऑल्टरनेटिव पे नहीं जा रहे, जिसकी वजह से हम आपका रिफंड प्रोसेस नहीं कर सकते। जितने भी ये इनपुट्स मैंने आपको आज की वीडियो में दिए हैं, ये मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्लस आई हैव एक्चुअली कॉन्टैक्टेड अ लॉट ऑफ होटल मैनेजर्स, लॉट ऑफ होटल ओनर्स एज वेल एज द यूजर्स जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई। नाउ गाइज, आई वॉन्ट यू टू कॉमेंट, अगर आपके साथ कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई हो, लेट्स टेक एन एक्शन अगेंस्ट दिस। प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, उसको थोड़ा सा वायरल करो ताकि लोगों को ये चीज पता
चले और हो सकता है कि ओयो के अगेंस्ट एक एक्शन इनिशिएट हो जाए। इसी के चक्कर में ओयो इस टाइम पर जितना बड़ा स्कैम कर रहा है अपने यूजर्स के साथ, ये बहुत ज्यादा फ्रॉड है। प्लस इसके बाद मैं आपको एक और इनसाइट देता हूं, इसके चक्कर में दिस ऑल दैट क्रैप दैट हैज बीन हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ ओयो, इसके चक्कर में काफी सारे होटल्स ने ना ओयो से टाई अप्स भी खत्म कर दिए। होटल वालों ने ये बोला कि यार हमें ना इतना झमेला नहीं पालना, कस्टमर्स आ जाते हैं, वो बेचारे परेशान होते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि हमने पैसा दे दिया ओयो को, बुकिंग कंफर्म नहीं हुई वगैरह वगैरह। तो होटल्स वाले आर एक्चुअली नॉट विलिंग टू टाई अप विद ओयो एनी मोर। इसी के चलते प्लीज कॉमेंट योर ओपिनियन, योर एनालिसिस फॉर दिस वीडियो। अगर आपके साथ कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है या आपके फ्रेंड के साथ या आपकी फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम आई है इसी तरीके की, प्लीज उनको ये वीडियो भेजो, उनको बोलो कमेंट करें ताकि इसके अगेंस्ट कोई बड़ा एक्शन लिया जा सके। थैंक यू।